प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी मंगलवार की इस समय हम लोग प्रेम भाव से सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। जूम के माध्यम से देश विदेश से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे चारों तरफ कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, खाली नेगेटिविटी आपको दिखाई देती है। और इस नेगेटिविटी का जो इन्फ्लुएंस है, इसका इफेक्ट है, स्पेशली यूथ के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे यूथ को कैसे करके स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उनको सही मार्ग पर लेके आए, उनके जो दुविधा है, अभी जैसे आपको मालूम है डिप्रेशन हो गए, स्ट्रेस हो गए, तो ऐसे चीज़ को हम लोग स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे करके उनको मार्गदर्शन दिखा सके। तो इसके ऊपर आज हमारे जो वक्ता है कुछ प्रकाश जरूर यूथ के ऊपर में डालेंगे। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सत्संग विचार से। तो मैं आपको ले चलता हूँ काठमांडू, नेपाल। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। भगवान श्री पशुपति नाथ की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी और हमारे पूज्यवर संत महात्मागण, देश विदेश से हमारे दुबई के प्लेटफॉर्म में सत्संग सुनने के लिए जो आए हुए हैं, आप सबको जय श्री सच्चिदानंद और जिज्ञासु को नमस्कार। देखिए, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन ऑफ अस कि आज हम लोग एक हमारे दुबई के प्लेटफॉर्म्स में है, लेकिन हम देश विदेश से अनेक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमारा देश अलग अलग है, हमारा रीति रिवाज अलग अलग है,
हमारा रहने का, हमारा उठने का, हमारा पहनने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है, पर हम एक ही चीज से जुड़े हुए हैं अभी हम। एक तो प्राण शक्ति से, और एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। चाहे वो दुबई का इंटरनेट हो, चाहे वो नेपाल का इंटरनेट हो, चाहे वो भारत का इंटरनेट हो, चाहे वो अमेरिका की इंटरनेट हो, वी आर कनेक्टेड थ्रू अ सैटेलाइट। सो देखिए, इंटरनेट का कंपनी डिफरेंट होगा, इंटरनेट का जो वो पैनल है वो डिफरेंट होगा, पर वो इंटरनेट का जो एक मेन एसेंस है, वो जो आप लोग को हम कनेक्ट करते हैं, वो पावर एक ही है। इट इज नॉट डिफरेंट। सो सज्जनों, अभी अभी जो आकाश जी ने कहा कि अभी हमारे जीवन में, अभी हमारे यूथ में जो एक कमी कमजोरी आया है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ एंटायर सोसाइटी, अनस्टेबिलिटी ऑफ द यूथ। हमारे यूथ को, हमारे जो नौजवान को, हमारे जो जिज्ञासु को, हमारे वो जो ब्रोकन सोसाइटी है, उसको कौन जोड़ेगा? Who will connect that people? Who will connect that society? That is a big matter of concern. और हमारे संत महात्मा ने बार बार ये प्लेटफॉर्म में कहा है कि डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, ब्रोकन सोसाइटी से बाहर आने के लिए, दुविधा से बाहर आने के लिए, पीड़ा से बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। जीवन का आधार क्या है? और उन्होंने अपने साधुकड़ी भाषा में इतना अच्छा तरीका से बता दिया कि जीवन का आधार एक ही है, वो है अध्यात्म ज्ञान। टू डिस्कवर योर ओन पोटेंशियल। उसको अनेक भाषा में बोल दिया, अपने आप को जानो। उसको किसी ने कह दिया इनर इंजीनियरिंग, और किसी फिलोसॉफी ने कहा दिया डिस्कवरी योरसेल्फ, एक्सप्लोर योरसेल्फ। और वो सबका एसेंस एक ही है कि तुम फाउंडेशन को बूझो, तुम किस आधार पर चल रहे हो, व्हाट इज योर फाउंडेशन। सो यही आधार समझाने के लिए, यही आधार को बुझाने के लिए कलयुग में महान पुरुष और उनके संत महात्मा आते हैं। और वो समाज को बाहर जाने के लिए नहीं, अंदर जाने के लिए कहते हैं। इंट्रोवर्ट होने के लिए कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट होने के लिए नहीं कहते हैं। वो अंतर्मुखी, वो जो वाला रास्ता है जिसमें दुविधा नहीं है, जिसमें कोई हिंड्रेंसेस नहीं है, जिसमें कोई ऑब्स्टैकल्स ही नहीं है, वो रास्ता दिखाते हैं। पर वो सब कुछ जानने के बाद भी आज का समाज प्रिटेंड करते हैं कि उन लोग ने कुछ नहीं जाना। ये सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ा अज्ञानता यही है। सज्जनों, सब अपने आप जगह में है। सब आप देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, आकाश को देखेंगे, धरती को देखेंगे, प्रकृति को देखेंगे। इफ यू सी द नेचर, एवरीथिंग इज देयर, इट इज देयर इन देयर ओन प्लेसेस, रिस्पेक्टिव फॉर्म्स में है। प्रकृति ने अपना नियम नहीं बदला है, आकाश ने अपना नियम नहीं बदला है। जो हम हिमालय पहाड़ देखते हैं वो अपने जगह में है। द ओनली द चेंजेस दैट हैज कम इज इन द ह्यूमन माइंड। मानव के मन में वो बदलाव आया, और वो बदलाव ऐसा आया कि पूरा नकारात्मक हो गया, टोटल नेगेटिविटी। और सबसे विडंबना क्या हो गया, सबसे बड़ा बात, सबसे कोलैप्स, सबसे आगे, सबसे कोलैप्स किसका हो गया? मानवता हो गया, ह्यूमैनिटी कोलैप्स हो गया, प्रेम कोलैप्स हो गया, दया करुणा कोलैप्स हो गया। और इसको स्थापित करने के लिए, इसको फिर रिस्टैब्लिश करने के लिए समय समय में तत्वदर्शी महान पुरुष एक मैसेज देकर आते हैं, लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। सज्जनों, यही सबसे बड़ा जीवन का प्रिंसिपल मैं मानता हूं गुरु महाराज जी का। और यही उनका प्रिंसिपल है कि हे मानव, तू अपने आप को जान, तू भी जी ले और को भी जीने दे। लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो का भावना जब तक हमारे समाज में नहीं आएंगे,
जब तक हमारे इंटेलेक्चुअल्स में नहीं आएंगे, एजुकेटेड पर्सन में नहीं आएंगे, समाज के अभिभावक और पेरेंट्स के बीच में नहीं आएंगे, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंजेस इन दिस लाइफ। और ये अज्ञानता किसी ने नहीं लाया, हम ही ने लाया है, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द माइंड, आशा। और हमारे संत महात्मा ने ये आशा के ऊपर कह दिया, जहां आशा त्या निराशा। द मोर यू एक्सपेक्ट, द मोर यू बिकम सैड, द मोर योर एक्सपेक्टेशन बिकम जीरो, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। विवेकानंद ने अमेरिका में यही टॉपिक में स्पीच दिया था सबसे पहले, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में। वो जब अमेरिका गया, उसको पूछा था, व्हाट इज योर टॉपिक, इन विच टॉपिक यू वांट टू स्पीक। विवेकानंद, तुम्हारा टॉपिक क्या है, तुम किस विषय में आज बात करना चाहते हो कॉन्फ्रेंस में। विवेकानंद ने कहा था, मैं मन की शून्यवाद के ऊपर बात करूंगा, जीरो वेलोसिटी ऑफ माइंड। सज्जनों, ये हमारे अभी के ये 21st सेंचुरी में, अभी के ये फिजिकल वर्ल्ड में, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक दिस माइंड जीरो। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग समाज से कनेक्ट है, हम लोग फिजिकल लाइफ से कनेक्टेड है। We are connected with the entertainment. We are connected with happiness and sorrows. We are connected with family members. We are connected with the neighbors. We are connected with the relatives. वो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम एक दोस्त को मिलते हैं तो उससे भी आशा रखते हैं, जब हम परिवार से मिलते हैं तो उनसे भी हम आशा रखते हैं, जब हम अपने माता पिताजी से मिलते हैं तो उनसे भी हम आशा रखते हैं। वो हम जीरो में नहीं पहुंच सकते। पर संत महात्मा कहते हैं, तुम अपने जीवन में, अपने फिजिकल लाइफ में, अपने ये भौतिक जीवन में जीकर भी तुम अगर संत महात्मा की शरण में जाओगे, एंड व्हेन यू गो टू द लोटस फीट ऑफ द लिविंग मास्टर, तुमको मन को बांधने के लिए एक उपाय देगा। और वो उपाय क्या है? आत्मज्ञान, द रिसीव ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। और जब हम वो आत्मज्ञान को हम कनेक्ट करते हैं अपने जीवन में, व्हेन वी आर कनेक्टेड विद दैट स्पार्कल, जब हम वो करंट से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक with the help of meditation and by the grace of living master, तुम्हारा जो expectations है physical life में, वो कम होते होते जाएंगे। उसको सीधा भाषा में कहते हैं the balance of life। और हमारे जीवन में, और आप देखेंगे कि मानव उत्थान सेवा समिति, सतपाल जी महाराज जी का मानव धर्म का, हमारा गुरु महाराज जी का ज्ञान के सबसे बड़ा ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट कहां पर है? आप लोग ने पता किया कि नहीं? मैंने अपने जीवन में एग्जामिन किया। ऐसे संस्था, ऐसे महापुरुष मैंने सिर्फ गुरु महाराज जी को देखा, जो गुरु महाराज जी सबको कहते हैं, भौतिक में भी बैलेंस करो, अध्यात्म में भी बैलेंस करो। और गुरु महाराज जी एक सर्कस के एग्जाम्पल देते हैं, लाइफ इज लाइक अ सर्कस। और जीवन के एक डोरी में जब तुम चलते हो तो इस समय इस तरफ भौतिकवाद और इस तरफ अध्यात्मवाद। सो जब तुम वो जीवन के डोरी पर चलोगे, अध्यात्म रूपी बैम्बो, अध्यात्म रूपी तुम्हारे एक हाथ में लकड़ी होना चाहिए, जो लकड़ी तुमको वो डोरी में बैलेंस कर देगा। तुम राइट में भी नहीं जाओगे, तुम लेफ्ट में भी नहीं जाओगे। यू विल हैव अ बैलेंस लाइफ, स्टेबल लाइफ। और गुरु महाराज जी ने कहा है कि अगर ये स्टेबिलिटी लाइफ में, अगर ये स्टेबिलिटी अगर तुमको प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त करने का एक ही उपाय है, समय के तत्वदर्शी मान पुरुष ने जो बताए वो तत्व का बोध करना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए संत महात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। सज्जनों, महान पुरुष एक कंप्लीट पैकेज है। हमारे संस्कृति ही गुरु महाराज जी के चरण में है, हमारे जीवन की सुंदरता ही उनके चरण में है। हमारे जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि करते हैं हम, वो जो हमारे जितने भी हमारी आशा है, जो भी है, सिर्फ गुरु महाराज जी ही पूरा कर सकते हैं। पर उनके चरण में जाएंगे और उनके सानिध्यता में जाएंगे तो गुरु महाराज जी कैसे बैलेंस करते हैं वो सिखाते हैं। इसलिए सज्जनों, विवेकानंद ने एक्सपेक्टेशंस ऑफ द माइंड में स्पीच दिया था, वेलोसिटी ऑफ द माइंड। और महाराज जी कितना अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि चींटी को बांधने के लिए चींटी से भी सूक्ष्म धागा चाहिए। इफ यू वांट टू टाई एन एंड, यू नीड टू हैव अ सटल रोप। चींटी से भी सूक्ष्म धागा चाहिए। हाथी बांधने वाला डोरी से चींटी नहीं बंधेगा। इफ यू वांट टू हैव अ कंट्रोल ओवर अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, तुमको मन से भी सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। वो है आत्मज्ञान, द नॉलेज ऑफ द सोल।
तो सज्जनों, आज हम ये प्लेटफॉर्म में जो हम संत महात्मा के सत्संग सुनते हैं, तो हमारे संत महात्मा जो चाहे नेपाल के हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे जो भी कंट्री के हो, एक ही परिभाषा में एक ही एसेंस को बताते हैं, अपने आप को जानो, मैन नो थायसेल्फ। तो सज्जनों, जीवन जीने का कला जो है, द आर्ट ऑफ लिविंग, महाराज जी बार बार इसमें फोकस करते हैं कि जीवन जीने का कला सिर्फ खाने पीने सोने में नहीं है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ लाइफ। अपने जीवन की वास्तविकता और सुंदरता को जानो, क्यों तुमको यह मानव चुना मिला है। और हम यूथ लोग, हम जो प्रेमी लोग, हमारे जो संत महात्मा, हमारे जो वक्ता है प्रेमी, हम सब एक ही चीज में फोकस करते हैं कि जीवन के महत्व को जानो, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और इसमें कोई डिफिकल्टीज ही नहीं है, इसमें कोई एजुकेशन नहीं आती, इसमें कोई बाहर का भौतिक विद्या नहीं आती है। अपने आप को जानने के लिए, अपने वास्तविकता को जानने के लिए हमारे संत महात्मा ने कहा कि यू बी इंट्रोवर्ट रादर देन गोइंग आउटसाइड, यू गो इनसाइड। तो अभी का जो एक समाज में अनस्टेबिलिटी आया है यूथ के बीच में, इसका एक ही उपाय है, द फाउंडेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड। जीवन में भक्ति का परिभाषा होना जरूरी है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, यू हैव अचीव्ड अ वेरी हाई एजुकेशन, नो मैटर, तुमने इतना बड़ा एजुकेशन हासिल कर दिया, तुमने देश विदेश घूम लिया, तुमने संसार का सब कुछ भोग लिया, पर उसके बाद भी अगर when you are not entitled with the enlightenment of the spiritual master's knowledge, it is nothing, it is 0 upon 0। जीवन में सब कुछ होने के बाद, ऐश आराम, संपत्ति, इज्जत, सम्मान, मान, मर्यादा, सब कुछ होने के बाद, अगर यही मनुष्य चोला में अगर तुमने गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, if you don't get the गाइडेंस ऑफ द लिविंग मास्टर, सब कुछ होने के बाद भी तुम गरीब हो। पर कुछ नहीं होने के बाद, अगर इफ यू हैव अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ, अगर तुम्हारा जीवन बहुत साधारण है, अगर तुमने ऐसा विद्या नहीं हासिल किया, नो मैटर इफ यू हैव नॉट अचीव्ड फिजिकल एजुकेशन इन योर लाइफ, नो मैटर यू हैव नॉट समथिंग टू वेयर गुड क्लोथ्स, टू ईट अ गुड फूड, पर उसके बावजूद अगर तुमने समय का तत्वदर्शी मान पुरुष का सानिध्य प्राप्त कर लिया, तो समझो कि तुमने जीवन में सब कुछ पा लिया। इसलिए एक संतों ने कहा, धरती कहती अंबर कहती बस यही तराना, गुरु आप हो वो पावन नूर है जिसने रोशन हुआ जमाना। ये सारे रोशन को, ये सारे जमानों को रोशन करने के लिए, ये सारे अपने जीवन को रोशन करने के लिए एक ही माध्यम है, सदगुरु महाराज और उनके सानिध्यता और उनके चरण कमल। तुम्हारा सब कुछ उद्धार हो जाएगा, रोशन ही रोशन मिलेगा तुमको जीवन में, प्रकाश ही प्रकाश मिलेगा। पर यही संसार में आने के बाद अगर तुम भौतिक जीवन में अटक रहे, अगर तुम वो कुआं का मेंढक बन गया, तुम वही कुआं में तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। Sometimes you need to have a friendship with the frog which lives in ocean। अगर तुमने समुद्र का मेंढक को अपना दोस्त बना दिया, समुद्र का मेंढक तुमको समुद्र दिखाएगा और समुद्र का परिचय देगा, पर तुम्हारे अभिमान से, तुम्हारे अपने वो भौतिक ज्ञान का अभिमान से अगर तुम वही कुआं का मेंढक बन गया, तो तुम वही मरोगे। यू विल नॉट एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द ओशन। सज्जनों, यही हमारे जीवन में हमको जानना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिविंग मास्टर। जीवन में समय के तत्वदर्शी मान पुरुष का महत्व क्या है। समय के तत्वदर्शी मान पुरुष सिर्फ ज्ञान का बखान नहीं करते हैं, वो एक कंप्लीट पैकेज है। मैंने आपको बार बार बताया, समय के तत्वदर्शी मान पुरुष देश के लिए काम करते हैं, समय के तत्वदर्शी मान पुरुष अपने कल्चर के लिए काम करते हैं, समय के तत्वदर्शी मान पुरुष वसुदेव कुटुंबकम का भावना रखते हैं, और उनके भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का भावना होता है, और उनको उसको कहते हैं ऋषि मन, द माइंड ऑफ द ऋषिज, द हार्ट ऑफ द ऋषिज। सज्जनों, पहले आप महापुरुष का अगर आप इतिहास देखेंगे, मैंने कुछ पढ़ा है विवेकानंद का, तुलसीदास का, कबीर का, अभी मैं थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहा हूं, सिर्फ ज्ञान का प्रचार किया था सज्जनों।
नो मैटर दे हैव डन द प्रीचिंग्स ऑफ द नॉलेज। पर सज्जनों, उतने ज्यादा पेट्रियटिज्म के फीलिंग्स नहीं थे, उतने ज्यादा मानवता के ऊपर उन्होंने बात नहीं किया था। ज्ञान प्रचार किया था, नो डाउट ज्ञान का प्रचार हुआ था, पर अभी के जो हमारे तत्वदर्शी महान पुरुष श्री गुरु महाराज जी है, गुरु महाराज जी सिर्फ ज्ञान का प्रचार नहीं करते हैं, गुरु महाराज जी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, गुरु महाराज जी यूनिवर्सल लव के ऊपर बात करते हैं, गुरु महाराज जी मानवता को स्थापित करना चाहते हैं, और गुरु महाराज जी जैसे भी जो भी राजनीति है उसको धर्म नीति में परिवर्तित करना चाहते हैं। तब वो नीति भी साफ हो जाएगा, चाहे वो धर्म नीति हो चाहे वो राजनीति हो, क्योंकि वो सब पोटेंशियल लेकर आते हैं। मैंने एक महात्मा जी से सुना था, महात्मा जी उस समय क्या दुर्भावना था? महात्मा जी बोलते थे नहीं, उस समय सद्भावना ही था। भगवान राम ने अपने समय में सबसे ज्यादा ज्ञान को ही महत्व दिया और ज्ञान का प्रचार किया। भगवान कृष्ण के समय में भी ज्ञान का ही प्रचार हुआ सबसे ज्यादा। अपने अपने महान पुरुषों ने जितने भी आए थे वो ज्ञान में इंपॉर्टेंस, ज्ञान को प्रचार को इंपॉर्टेंस दिया था। सज्जनों, समय के तत्वदर्शी महान पुरुष जो अभी सतपाल जी महाराज जी हमें बीच में आए हैं, महाराज जी सिर्फ ज्ञान की बात नहीं करते हैं, महाराज जी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में भी बताते हैं, मानवता के बारे में भी कहते हैं, और उनके सब संसार के वसुधैव कुटुंबकम, सिर्फ अपने कौम के लिए बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने देश के लिए बात नहीं करते हैं, सारे विश्व ब्रह्मांड के लिए गुरु महाराज जी अच्छा चाहते हैं और मानवता स्थापित हो। यही सच्चा महान पुरुष का एक परिचय भी है। ऐसे गुरु को बार बार नमन, बार बार दंडवत करते हैं वेद शास्त्र। तो सज्जनों, आज इस प्लेटफॉर्म में बहुत जिज्ञासु भी है, तो मैं उनको यही कहूंगा कि समय के तत्वदर्शी महान पुरुष को जानिए और मानव धर्म आश्रम में आइए और पूछ लीजिए वहां पर कि मां के गर्भ में जो मेडिटेशन किया था वो मेडिटेशन मिलता है कि नहीं, मेटाफिजिकल मेडिटेशन, जो एक हम सब ने अपने मां के गर्भ में किया था। वही मेडिटेशन, वही तत्व का बोध समय के तत्वदर्शी महान पुरुष के दरबार में ही मिलते हैं। और हम लोग बाइबल की फिलोसॉफी को पढ़ना, we have to follow the philosophy of the Bible. Knock at the door, the door shall be open unto you. If you will seek, then only you will find. सज्जनों, जब तक नहीं ढूंढेंगे, जब तक दरवाजा को नहीं ठकठकाएंगे, जब तक हम अपने जीवन में सीख नहीं करेंगे, हम ढूंढेंगे नहीं, तो समय के महान पुरुष आने के बाद भी हम लोग को पता नहीं चलेगा। भगवान बुद्ध के समय में बुद्ध ने अपने राज्य में जाकर कहा था कि आओ मेरे शरण में, यू कम टू माई लोटस फीट, मैं ज्ञान का बोध करा दूंगा। जो आया उसने पाया, जो उनके नजदीक से गया उन्होंने नहीं मिला। भगवान बुद्ध के समय में सब स्पिरिचुअल नहीं हो गए, सबने आत्मज्ञान नहीं लिया। तो जिसने बुद्ध का फिलोसॉफी और सत्संग को हृदयंगम किया, उसी ने बुद्ध का परिचय प्राप्त किया कि बुद्ध कौन है, बुद्ध क्या चीज था। सज्जनों, ऐसे ही आज गुरु महाराज जी देखिए जगह जगह में जाकर संत महात्मा का महिमा करते हैं कि तत्व बोध को जानो, तत्व ज्ञान के जानो, समय के तत्वदर्शी महान पुरुष को जानो, और गुरु के शरण में जाने के बाद ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से कहते हैं कि गुरु के शरण में जाना जरूरी है, फिर भी ये अंधा समाज, ये अज्ञान समाज नहीं जाते हैं। कितना बड़ा विडंबना, वो अज्ञानता देखिए। देयर इज नो एनी वैक्सीनेशन, उसका बूस्टर नहीं है हमारे जीवन में। कोरोना वायरस का बूस्टर मिल गया, साइंस ने बना दिया, लेकिन साइंस डजंट हैव दैट कैपेसिटी टू मेक द बूस्टर फॉर इग्नोरेंस। वो वैक्सीनेशन साइंस के पास नहीं है। वो वैक्सीनेशन जो हमारे अज्ञानता को मिटा देगा, वो तो एक ही इंसान है संसार में, वो है तत्वदर्शी महान पुरुष के सानिध्य में जाएंगे तो उनके चरण में सब दवाई मिलेगा जीवन का। तो इसलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने बृंकों को गुरु कर ले आप समान। एक राजनीति वाला पिताजी अपने बेटे को अपने समान नहीं बनाएगा, गुरु महाराज जी कहते हैं। वो पिताजी अपने बेटे को नीचे ही रखेगा, वो अपने लेवल में नहीं लाएंगे, इफ ही इज अ पॉलिटिशियन। बट गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु तो अपने भक्त को अपने समान बना देते हैं, एक ही समान। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द लिविंग मास्टर। तो आइए, ये प्लेटफॉर्म में आज मेरे बहन शिप्रा जी भी मौजूद है। शिप्रा जी का सत्संग बहुत बढ़िया होते हैं, वेरी वेरी हाईली एजुकेटेड एंड हाईली एक्सपीरियंस सोल। हमारे बहन को इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं तो शिप्रा जी का भी सत्संग सुनने के लिए आया हूं, तो आज आकाश जी ने मेरे को भी मौका दिया। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। फिर आपके
आने वाले दिन में हम मौका मिलेंगे तो फिर सुनाएंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, नॉट टू गो अवे फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। हाँ, अगर आप लोग बिजी है, आप लोग ड्यूटी में है, तो वीडियो ऑफ करके भी सुन सकते हैं। वी रिस्पेक्ट योर टाइम टेबल एंड वी रिस्पेक्ट योर स्केड्यूल ऑल्सो। सो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मेरे आगे मेरी बहन भी है, उनका विचार सुनकर अपने जीवन का धन्य करें। सच्चिदानंद भगवान की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूं इज़राइल। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय हम सबको एक सुंदर भजन सुनाएंगे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती। ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया। ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और जाति पात की
दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। ऊंच नीच और जाति पात की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है साया। जागो और जगाओ सबको, समय है साया। सबको कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हमारे गुरु भाई जो इज़राइल से जुड़े हुए थे, बहुत ही मार्मिक भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी चलते हैं हमारे अंतिम वक्ता जो हमारे साथ हरियाणा इंडिया से जुड़े हुए हैं, और वो आई विल एंड एफसी क्लिनिक के फाउंडर और सीईओ भी हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं हमारे गुरु बहन सिप्रा दावर जी को आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कितना आनंद आ रहा है, मैं तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी। इतना सुंदर भजन सुयोग्य जी ने गाया, और उससे पहले उत्तम भाई का जो प्रवचन रहा वो इतना ऊर्जा से भरने वाला और इतना मन को ओत-प्रोत कर देने वाला, और एक वापस से उस एहसास को जगाने वाला कि हम क्यों गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्यों हम उस अविरल धारा के स्तोत्र जिसमें हम बहते हैं उसमें हम दूसरे लोगों को जोड़ना क्यों चाहते हैं। ये जो भजन था सुयोग्य भाई का कि सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया, तो उत्तम भाई का जो प्रवचन था और वो जो इतने अधिकार से हम सब लोगों को समझा रहे थे कि गुरु महाराज जी के रास्ते लगने से क्या क्या जीवन में हमारे बदलाव आते हैं और किस प्रकार से वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ये उसी मन के एक इच्छा का प्रतीत है कि वो सबको अपना भाई, अपनी बहन, अपना परिवार ही तो मानते हैं, तभी तो वो अपने सही रास्ते जिस पे वो चले हैं उस पे दूसरों को भी ले जाने की प्रेरणा देना चाहते हैं। और आकाश भाई ने जब ये प्रोग्राम की शुरुआत की तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की कि आजकल के जो यूथ हैं, जो यंग लोग हैं, परिस्थिति भी ऐसी है, हम उनको नहीं इसमें गलत ठहरा सकते कि निराशा आ जाती है, डिप्रेशन जैसी भावनाएं आ जाती हैं। और यूथ ही क्यों, माताएं बहनें, जो हर कोई इस समय घर में बंधा, उसके कारोबार पे चोट पहुंची, अपने उसके परिजन चले गए, एक जो हम समाज को समझते थे वो समाज थोड़ा सा बिखर गया, टूट गया, तो उससे जो दुख, विषाद, परेशानी और एक मन की अशांति जो बनी है वो एक सच्चाई है, और स्पिरिचुअलिटी हमें उससे जोड़ती है। तो आज एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करना चाहती हूँ। ये फिर उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा रहेगा जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हमें अध्यात्म के मार्ग पर क्यों चलना है, हमें गुरु महाराज जी की क्या जरूरत है आजकल। और ये हम लोगों के लिए भी एक रिमाइंडर तो सर्व हो ही सकता है, जो लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, कि बड़ा सही मार्ग है, भले ही रास्ता कठिन हो, मंजिल सही है और उस तक पहुंच ही जाएंगे।
आजकल बहुत बार मैंने बहुत सारे यंग लोगों को, बच्चों को बात करते हुए देखा कि भगवान हमें क्या दुख देने के लिए ही है इस संसार में? क्या परमात्मा हमको दुख देने के लिए ही है क्या? कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई बड़ी महामारी आ जाती है, कभी कोई परिजन बीमार हो जाता है, कभी कोई जो है अपने काम को कर रहा होता है, अचानक से उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है। दुनिया में बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, अफगानिस्तान में क्या हो गया, भगवान कहाँ है? परमात्मा तो शायद सबको शोक देने के लिए यहाँ बैठा है। आज जरा इस पे विचार करते हैं कि क्या परमात्मा हमें शोक देने के लिए बैठे हैं, या हम परमात्मा को शोक दे रहे हैं अपने कर्मों से, अपने जीवन से? जरा आज इस एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। और हमेशा की तरह मैं जब भी कोई बात करती हूँ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अक्षरों में तोड़ देती हूँ ताकि वो याद रहे। तो आज के जो अक्षर है वो है 5 ज। ठीक है, ताकि सबको बाद में ध्यान रहे और ये नहीं बोलें कि शिप्रा जी आती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर सब भूल जाते। तो जो पहला शब्द है वो है जीवन। जब हम परमात्मा को कोस रहे हैं कि हमें परमात्मा ने शोक दिया, हमें परमात्मा ने दुख दिया, जरा अपने मन में हाथ रख के बताएं कि ये जीवन हमें दिया किसने? ये आज जो मैं वाणी से अपने विचारों को प्रकट कर पा रही हूँ, ये वाणी, ये वोकल कॉर्ड्स, ये जीवन मुझे दिया किसने? ये जो मेरी आंखें हैं जो अच्छी चीजें देख पाती हैं, एक रेटिना जो है 10 मिलियन बिट्स पर सेकंड की स्पीड से इमेज को कैप्चर करती है, एक इथेरियल जो अपना इंटरनेट होता है ये उस स्पीड से भी ज्यादा है, एक एक्शन छोटा सा। ये मुझको दिया किसने? ये जो मेरा सुंदर शरीर है, ये जो मैं चल सकती हूँ, ये जो आप चल सकते हैं, ये जो आप बात कर सकते हैं, ये जो आप अपनी बुद्धि से उत्तम विचार ला सकते हैं, ये आपको किसने दिए? ये नेमत आपको परमात्मा ने दी है। जब आपको ये नेमत मिली है तो परमात्मा ने आपको बुद्धि दी कि सही करना है कि गलत करना है। जब हम अपने जीवन में अच्छी चीज देखते हैं तो हम परमात्मा को एक खुशी देते हैं, हम परमात्मा को एक प्लेजेंट फीलिंग देते हैं। और जब हम अपनी उन्हीं आंखों से कोई अत्याचार होते हुए देखते हैं, या कोई अत्याचार के भागी बनते हैं, या हम किसी को कुछ कड़वा बोल देते हैं, तो हम अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को शोक दे रहे हैं। तो जीवन देने वाला जो परमात्मा है, हमारी क्या ये औकात थी कि हमको ये जीवन मिले? मैंने ऐसा क्या कर लिया? मैं तो जानती भी नहीं हूं कि मैं कहाँ से आई हूँ। एक दिन मेरा जन्म अपने परिवार में हो गया, मैं किसी की बेटी हो गई, वो मुझको सहलाने लगे, प्रेम करने लगे, मुझे दुनिया दिखाई देने लगी, मुझे जो है सुंदर सुंदर चित्र दिखाई देने लगे, मैं ड्रॉ करने लगी, मैं बोलने लगी। आज मैं उसी वाणी का प्रयोग करके आपके सामने अपने वचन रख रही हूँ। तो परमात्मा ने तो मुझे उत्तम उत्तम से भी उत्तम शरीर की ताकत दी, एक ऐसा मनुष्य तन मुझे मिला जिससे मैं इतने बड़े बड़े कर्मों को कर सकती हूँ। इस जीवन में मैं चाहूं तो अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ सकती हूँ, उनको लिख सकती हूँ, या मैं किसी को 10 बुरी बात भी ऑनलाइन लिख के दे सकती हूँ। तो शोक मैं दे रही हूँ अपने अंदर वाले परमात्मा को अपने जीवन का दुरुपयोग करके। तो सबसे पहली नेमत जब हम सोचें कि क्या परमात्मा हमें दुख दे रहे हैं, क्या परमात्मा हमें तकलीफ दे रहे हैं, हम अपने जीवन की ओर देखें। क्या हमने ऐसा किया था कि हमको ये उत्तम जीवन मिलना चाहिए था जो मिला है? कोई राजा का बेटा आता है या कोई रंग का बेटा आता है, आंखें और उसका पूरा जो तरीका है, उसके जीने की जो ऊर्जा, उसके मन की जो ताकत है, वो तो सबकी ही एक बराबर है। सबने अष्टावक्र जी की कहानी सुनी होगी, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था लेकिन उनके विचार इतने उत्तम थे कि राजा को भी उनके सामने झुकना पड़ा। तो किसी को कोई कमी देके परमात्मा ने नहीं भेजा इस संसार में कि हम ये क्वेश्चन करें कि परमात्मा क्या हमको शोक देते हैं। दूसरा जो ज है वो है जगत। आज कितना अच्छा उत्तम भैया कह रहे थे कि सूर्य अपनी जगह रहता है, आकाश अपनी जगह रहता है, तारे अपनी जगह रहते हैं, फल फूल, ये सुंदर नदियां, ये सुंदर झरने, ये सुंदर वादियां, ये सब हमको मिली हैं। आज हमें एक घर बनाना होता है, एक ईंट गिरानी होती है, एक काम करना होता है, तो कैसे पूरे परिवार की उसमें पूरी जान निकल जाती है कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पर ऐसी सुंदर सृष्टि जिस परमात्मा ने हमें दी, जिसमें हर तरीके के सुख का अनुभव है, सुंदर सुंदर झांकियां हैं, सुंदर सुंदर वादियां हैं, सुंदर रास्ते हैं, बर्फ गिरती है, गर्मी आती है, जब सर्दी से आप बिल्कुल हताश हो जाते हैं तो आपको गर्मी भी मिलती है।
परमात्मा ने ही ये सारी अवस्था और व्यवस्था आपके लिए बनाई है। लेकिन जब हम उसी प्रकृति को, उसी जगत को, जब हम अपने कर्मों से चोट पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा को शोक दे रहे हैं। जब जब आप एक पेड़ काटते हो तो आप परमात्मा को शोक दे रहे हो। जब जब आप एक नदी के ऊपर जाके गंदगी फैलाते हो, या मैं वो करूं, तो मैं परमात्मा को शोक दे रही हूं। परमात्मा ने मुझे शोक नहीं दिया। जिन महाराज जी से मैं जुड़ी हूं, सतपाल जी महाराज से, उन्होंने इतना प्लांटेशन ड्राइव किया, इतनी सारी नदियों का जीर्णोद्धार किया, इतने सारे मंदिर, उत्तराखंड तक वो जो है रेल चलाने की बात उन्होंने की। तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि उस जगत का संरक्षण करना चाह रहे हैं। ये भी तो एक सोच है जिससे कि परमात्मा को लगता है, तभी तो हम उन्हें महापुरुष कहते हैं, तभी तो हम उनको कहते हैं कि वही परमात्मा का रूप हमारे लिए है, क्योंकि वो अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। तो जब हम ये कहें कि परमात्मा शोक देते हैं, तो जरा हम सोचें कि क्या हमारे परमात्मा ने हमको शोक दिया है कि हम मानव होके, हम एक परिवार होके आपस में जो लड़ रहा है, मानव का परिवार। आज जो है आप देख रहे हैं कि यूक्रेन जो है उस पे रशिया हमला बोलने के लिए है। यूक्रेन एक सुंदर जगह, उसके लोगों की जगह है, लेकिन उस पे एक ग्लोबल अटैक हो रहा है। अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में ये सब हो रहा है, तो लोग ही तो कर रहे हैं। परमात्मा ने तो ये परिस्थिति नहीं बनाई थी। परमात्मा ने उत्तम बुद्धि, जीवन दिया, उत्तम जगत दिया। तो शोक हम उस परमात्मा को दे रहे हैं, परमात्मा हमें शोक नहीं दे रहा है। तीसरी जो चीज लोग बोलते हैं, वो अब जो तीसरी चीज है वो है जीवन शैली। हम लोग जो मानव हैं, हमें आता है अपनी जीवन शैली को चलाना। हमें आता है, हम अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, हम बुरे कर्म भी कर सकते हैं। हम अच्छे मार्ग पर भी चल सकते हैं, हम बुरे मार्ग पर भी चल सकते हैं। हम किसी की रक्षा कर सकते हैं और हम किसी की रक्षा को खत्म भी कर सकते हैं। ये जीवन शैली हमारी है। कई बार हम देखते हैं आसपास क्राइम हो रहा है और हम सीधा परमात्मा को दोष जड़ देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमने किसी ने हमसे बहुत बुरी तरीके से बात की, हम बोलते हैं परमात्मा मुझे कैसा परिवार दिया, ये तो मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि जीवन शैली चूज करने का अधिकार तो परमात्मा ने हमें ही दिया था। तो अगर हम कोई दुष्कर्म कर रहे हैं तो हम परमात्मा को शोक पहुंचा रहे हैं, परमात्मा हमें शोक नहीं पहुंचा रहा है। अगर कोई लड़की के साथ कोई बुरा एक व्यवहार हो जाता है तो कोई व्यक्ति ही तो कर रहा है, और जो समाज उस अवस्था को बनाए रखे, व्यवस्था को बनाए रखे, वो भी उस गलती के हिस्सेदार हैं। तो क्या परमात्मा को आप कहेंगे कि परमात्मा ने शोक दिया, या आप ये कहेंगे कि परमात्मा को हमने शोक दिया? इसको एक और तरीका भी है समझाने का। मान लीजिए आपके माता पिता आपको बड़ी ऊर्जा से विदेश पढ़ने भेजे और आप वहां पे वो सारा आपका बंदोबस्त कर दें, फीस भर दें, आपको अच्छे अच्छे कपड़े दे दें, आपको कुकर भी साथ में दे दें कि आपको कभी माँ के हाथ की दाल बनाने की याद आए तो आप उसको बना लें। लेकिन आप वहां जाके बुरी संगति में पड़ जाएं, किताबों से रास्ता छोड़ दें, ड्रग्स में फंस जाएं, या आप जो है अल्कोहल का सेवन करने लगे, तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मेरे माता पिता कितने खराब हैं, मुझे कितना दुख दे रहे हैं। ये चॉइस आपकी थी ना। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे वो माता पिता हैं स्पिरिचुअल, उन्होंने हमें इस धराधाम पे भेजा है जीवन शैली चूज करने के अधिकार के साथ। अगर हम यहाँ पर कोई कुकर्म करते हैं, कोई गलत चीज करते हैं, कोई गलत स्टेप देते हैं, तो हम अपने माता पिता रूपी परमात्मा को अपने कर्मों द्वारा शोक पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, ना कि परमात्मा हमें दुख पहुंचा रहा है। चौथी जो चीज जिसके लिए लोग कहते हैं कि लेकिन जीवन परिस्थिति का क्या, आप देखो कोई जो है बैठे बैठे अचानक से चले जाता है, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, परमात्मा के होते ये कैसा हो जाता है? परमात्मा के होते हुए जो है ये काल की जो परिस्थिति है क्यों चलती रहती है? भगवान किसी को इतनी जल्दी क्यों बुला लेते हैं? इसको भी हम जो है परमात्मा पे डाल देते हैं। कभी हमारे बिजनेस में घाटा हो जाता है तो भी हम कहते हैं कि भगवान कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा देते हैं और मेरे भाग्य में जो है सारी बुरी चीजें परमात्मा ने लिखी है, परमात्मा ही जो है कारण है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर हम महान पुरुषों की जीवनी को देखें, राम भगवान तो राजा थे ना, लेकिन राज्य तिलक जिस दिन उनका होना था उस दिन उनको 14 बरस का वनवास मिला अपनी पत्नी के साथ। वो पत्नी जो कि बचपन से खुद भी एक राजकुमारी थी। आज हम लोगों को कंफर्ट ऑफ होम से बाहर जाना पड़े तो हम लोग एकदम
अपनी परिस्थिति से शॉक्ड हो जाएंगे। लेकिन राम भगवान को मिला, और जब वो उस अवतार में आए तो उन्होंने दिखाया कि जीवन की परिस्थिति कुछ भी रही हो, राम भगवान 14 साल वनवास में भी रहे, सीता माता भी रही, लेकिन मर्यादा नहीं छोड़ी, सत्कर्म नहीं छोड़ा, अच्छा कर्म करना नहीं छोड़ा, उस परिस्थिति को सबसे बेहतर बनाया, और आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अगर हम अपने गुरु महाराज जी का जीवन देखें तो क्या उनके जीवन में परिस्थितियां ऐसी नहीं आई जो कठिन थी? बाल्यकाल की अवस्था में अगर किसी से उसके पिता का साया उठ जाए, और वो पिता जो कि धर्म गुरु हैं, जिनके जिनके लिए तो जिनके करोड़ों बच्चे हैं, तो बच्चे रूपी जो हमारे महापुरुष सतपाल जी महाराज थे, वो अचानक से कितने लोगों के, करोड़ों लोगों के पिता बन गए। उन्होंने तो नहीं कहा कि हे भगवान ये क्या हो गया, उन्होंने, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक हैं, तो उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और आज आप देखते हैं कि हमारा मानव धर्म, ऐसी कोई गली नहीं, ऐसी कोई कूचा नहीं जहां अच्छा काम मानव धर्म के जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ना किया, और महाराज जी ने जो ज्ञान का रास्ता है वो ना दिखाया हो। महाराज जी की परिस्थितियां विषम रही हो या उनके हिसाब से रही हो, उनके कर्म नहीं बदले, तो परिस्थिति तो ऊपर नीचे होगी ही। सूरज अगर आज यहाँ है और हम धरती से जब उसका चक्कर लगाएंगे तो कल हम नहीं, उनको रात भी आएगी, अंधेरा भी आएगा। तो परिस्थिति के लिए परमात्मा को नहीं दोष दे सकते हैं। परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ये हम जो चूज करते हैं, इससे हम परमात्मा को दुख पहुंचाते हैं। तो जब हमारे पे एक परिस्थिति खराब आती है और हम सीधा अपना रास्ता अपने परमपिता परमात्मा से, अपने परमपिता आदि शक्ति माता से हम लोग काट लेते हैं कि भाई मेरे जीवन में इन्होंने दुख दे दिया, हम वो ये भूल जाते हैं कि ये जीवन भी उन्हीं की बदौलत है। पता नहीं हमारे ऐसे कौन से जीवन काल के कर्म थे, ऐसी क्या परिस्थिति के हमारे जीवन में कोई चीज आई, कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ बन गया तो पता नहीं वो कितनी बीपी की दवाइयां खा के सोता है। हमें क्या पता कि जो हमारे साथ हुआ उसमें हमारी भलाई थी या नहीं थी। परमपिता परमात्मा जिनकी वजह से ये जीवन आया, उनको हमें अपने दुखों का भार नहीं सौंपना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कैसे हम उनको सुख का अनुभव दें। और ये जो मैं बात कर रही हूं, इसके आता है 5वां ज। तो ये इतनी समझदारी की बातें हम करते कहाँ से, इतना हम परमात्मा से कनेक्ट कैसे करते हैं, इतना हमें समझ में कैसे आता है कि परमपिता परमात्मा हमें सब कुछ देने वाले हैं। वो आता है जनाने वाले गुरु महाराज जी की कृपा से। अगर गुरु महाराज जी मेरे जीवन में नहीं होते तो हो सकता है मैं भी अधीर हो रही होती, हो सकता है मैं भी अपने छोटे छोटे दुखों पर जो है परमात्मा को कोस रही होती, हो सकता है कि मैं भी निराशावादी हो जाती, हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई आपदा मुसीबत आती तो मैं जो है कहती कि ये मेरे साथ क्या हो गया। परंतु मेरे जीवन में सच्चाई को जनाने वाले गुरु महाराज जी का सानिध्य है, जिसकी वजह से मुझे ये पता है कि, और वही मेरा कनेक्शन है परमात्मा से। मेरा और क्या कनेक्शन है परमात्मा से, ये मुझे कैसे पता कि ये जीवन मेरे लिए भेंट है, ये जगत मेरे लिए भेंट है। मेरी जीवन शैली जो है मेरे परमात्मा के प्रति समर्पित होनी चाहिए। मेरे जीवन की परिस्थिति में उत्तम मैं कर सकूं, ये मेरा परमात्मा के प्रति समर्पण है। ये भाव मुझ में लाने वाला कौन हुआ? वो सदगुरु हुए। अपने आप नहीं समझ में आता है। जैसे कि अगर आज मैं कहूं कि मेंटल हेल्थ के बारे में हमें कुछ पढ़ना है, मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ, या मेंटल हेल्थ को समझना है, तो सिर्फ मेंटल हेल्थ कह देने से तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे, आप किसी स्पेशलिस्ट से बात करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। सिमिलरली जीवन हमारे पैदा होने का क्या कारण है, हमारे साथ जो सुख दुख घटते हैं वो किस प्रकार एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन है, माइरेज है, जिससे हमें क्रॉस करते हुए अपने परमात्मा से मिलना है। ये जनाने वाले हमारे सदगुरु देव हैं, इसीलिए उनसे जुड़ना चाहिए। बड़ी अच्छी एक बात कही जाती है कि जो जनाने वाले सदगुरु होते हैं वो भव सागर से पार लगा देते हैं। तो बहुत सारे यूथ लोग कहते हैं कि यही जीवन तो संभल नहीं रहा, अभी भव सागर से क्या सोचना। तो यही समझने की बात है कि कोई मरने के बाद भवसागर नहीं तरेगा। ये जीवन अभी अभी ही भवसागर से तर जाएंगे अगर सदगुरु को अभी ले लेंगे। इसका क्या मतलब है? भंवर तो संसार का आज है ना, हम जो जीवित हैं, जो उत्तम भैया कह रहे थे कि इसी संसार में बुरी चीजें हैं, इसी संसार में अच्छी चीजें हैं, जो वो कह रहे थे कि अंतर्मुखी होना चाहिए। कैसे हो जाएंगे अंतर्मुखी जब बाहर इतनी सारी बुरी बुरी चीजें हो रही हैं? कैसे अंतर्मुखी हो जाएंगे जब किसी ने कुछ बुरा बोल दिया
या आहत हो गया मन, वो ताकत, वो रूहानी शक्ति, वो भव सागर से पार लगना, यानी कि बुरी और अच्छी, प्रतिकूल और अनुकूल अवस्था को समझ के एक जैसा चित्त रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, उसी में तो शांति है। अब आप मुझे सच बताइए अपने दिल पे हाथ रख के कि जब कभी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत खराब भी हो जाता है, लेकिन कोई आके अपना ये समझा देता है कि कोई बात नहीं, ये परिस्थिति सबके जीवन में आती है, एक कदम और बढ़ाओ, कल अच्छा होगा, तो मन शांत हो जाता है ना। गुरु महाराज जी का वो ज्ञान आपके मन की उसी शांति की स्थिति को बनाए रखेगा। आप भव सागर से इसी जीवन में रहते हुए पार हो जाएंगे। तो ये जो पेन एंड हैप्पीनेस, ये जो सॉरो एंड प्लेजर, ये जो इसका हो रहा आपके ऊपर अटैक है, इससे आप संभाव की तरफ आ जाएंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको जीवन का सदुपयोग कैसे करना है। इससे आपको समझ में आएगा कि जगत में अच्छे काम कैसे करने हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि अपनी जीवन शैली बेहतरीन कैसे करनी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जगत की परिस्थिति कुछ भी हो, बावजूद उसके आप अच्छा कर्म कैसे कर सकते हो। और फिर आपको परमात्मा के ऊपर कभी ये नहीं आएगा, नाराजगी नहीं होगी कि परमात्मा ने आपके लिए कुछ नहीं किया, परंतु आपका मन, चित्त, सब कुछ परमात्मा के प्रति लीन हो जाएगा कि हे परमात्मा, क्या मैं इतना लायक थी कि मुझे ये आंखें मिलती कि मैं गुरु महाराज जी को देख पाती, कि मैं ये संसार को देख पाती? क्या मैं इस लायक थी कि मैं इतनी अच्छी वाणी को बोल पाती? क्या मैं इस लायक थी कि मैं इतना काम कर पाती? ये सब स्थिति आपकी वजह से उत्पन्न हुई है, और ये जनाने वाले मुझे मेरे गुरु महाराज हैं। तो इसलिए अपने जीवन में आप आज इस बात को ठान लें कि स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं हटना है। स्पिरिचुअलिटी ही जीवन का आधार है। आप खुद सोचिए कि अगर हम आए हैं और अगर हमारा अंत होगा, तो ये जीवन तो सिर्फ फिर माता पिता के साथ रहने के लिए, पति पत्नी के साथ रहने के लिए, काम करने के लिए तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये चीज तो निरंतर हुई नहीं, इस चीज में तो भेद आ गया। तो अपने लार्जर पर्पस को भी तो समझना है कि हम क्यों आए हैं। और जैसे कि उत्तम भैया ने बोला, गुरु महाराज जी कभी नहीं कहते कि आप अपने जो है कर्मों को छोड़ दो, आप अपने फैमिली को छोड़ दो। यही तो इस स्पिरिचुअल मानव धर्म की एक खासियत है, एक इस संगठन में पावर है, क्योंकि ये संगठन आपको अकेले चल के आने को नहीं कहता। ये कहता है आप अपने परिवार को लाइए, आप अपने फ्रेंड्स को लाइए, आप इस संगठन को और मजबूत कीजिए, आप सारे अच्छे काम कीजिए, आप दुनिया में बड़ी यश कीर्ति फैलाइए। हमारे गुरु महाराज जी और हमारी संस्था तो गौरवान्वित फील करती है इस चीज से जब आप अच्छे काम करते हैं, क्योंकि आप उनके मैसेंजर हैं। लेकिन साथ करते हुए ये सारे कर्म आप उस परमपिता परमात्मा को भी तो, जिनके आप अंशी हैं, उनको भी तो समझें, उनके प्रति अपना आभार भी तो व्यक्त करें, उनके साथ कनेक्शन भी तो बनाएं, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन। तो इससे आगे का जो रास्ता है वो सुगम हो, और यहाँ का रास्ता भी सुगम हो, उसके लिए ज्ञान होता है। और वो जो शांति है, और वो जो सुख का एहसास है, और वो जो फिर एक जो शिकवा आता है परमात्मा से, और एक जो ग्लानि आती है, उसका जब वो एक तरीके से नाश हो जाता है, उसका जो सुकून है, उसकी जो खुशी है, जैसे कोई नहीं चाहता कि वो अपने माता पिता को कभी कोसे, ऐसे ही परम पिता परमात्मा को कोसना भी कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये दिव्य दृष्टि, ये दुनिया को देखने का नया नजरिया, और बार बार, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब आपका विश्वास जगमगाएगा, हर किसी का डगमगाता है। हम हैं तो पंच भौतिक शरीर में ही, हमारा मन है, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के दरबार से जुड़े रहेंगे तो वापस अपने सही रास्ते पे आ जाएंगे, भटकेंगे नहीं। थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं होगा, लेकिन फिर वहीं आ जाएंगे। तो प्लीज आप अपने जीवन में इस सुख की अनुभूति को जरूर कीजिए। जैसे कि उत्तम भैया ने बोला, आप इसको म्यूट करके सुनिए, आप गुरु महाराज जी के प्रवचनों को, माता जी के प्रवचनों को आप अपने टाइम में सुनिए, आप संत महात्माओं से कनेक्ट कीजिए। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप अपने काम छोड़ दीजिए, लेकिन उस काम के साथ जो एक और आपका सबसे मेन काम था, मेन असाइनमेंट था, जिसकी वजह से ये लाइफ मिली है, उसको तो ना भूलिए, उसको जुड़िए। और ये ना सोचिए कि परमात्मा आपकी फिक्र नहीं करते। आप हैं, मैं हूं, इसका मतलब ये है कि परमपिता परमात्मा है, और वो ये स्थिति, ये रक्षा सूत्र हमारे लिए बनाए रखेंगे।
बस हमको इस भव सागर में गुरु महाराज जी की उंगली को थामना है और अपने सही कर्मों से, अपने सत्कर्मों से अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है और उनको खुशी देनी है और अपने गुरु महाराज जी को खुशी देनी है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज अपने विचार आप लोगों के साथ फिर से साझा करके। हमेशा की तरह मैं एक बहुत ही आभारी हूँ ये ऑनलाइन सत्संग की, क्योंकि बहुत ज्यादा कोविड काल में ऐसा लगने लगा कि बहुत दूर दूर हो गए और सारी अच्छी अच्छी बातें जो मुझे आज सुनने को मिली, उत्तम जी के उत्तम विचार मैंने सुने, आकाश जी के इतने स्टार्टिंग में एक राइट टोन सेट की, और सुयोग्य जी के भजन से तो मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई। तो बहुत बहुत आभार सबका। एंड प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज का जो सेशन था बहुत ही इंस्पायरिंग था। तो इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद हमारे गुरु बहन सिप्रा दावर जी ने समय निकाला। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। वैसे ही हमारे उत्तम जी और हमारे सुयोग्य भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी समय निकाल के आज हमें इस जो कार्यक्रम में आपने लाभान्वित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष करके देश विदेश से जो हमारे साथ आज जुड़े इस जूम प्लेटफॉर्म में, साथ ही ये फेसबुक में, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक सूचना देना चाहते हैं, हमारे जो वीकली सत्संग हैं ये ट्यूसडे और फ्राइडे होता है। फ्राइडे भी हमारे इंडिया टाइम 9:30 PM to 10:30 सेम लिंक पर होता है। तो ये आने वाला जो फ्राइडे है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी के साथ। तो आपके जितने भी जिज्ञासा है, कोई ये हमारा नवदा भक्ति के ऊपर में सीरीज़ हुआ था 9 वीक तक। तो ज़रूर आपके मन में कुछ ना कुछ विचार आए होंगे, कुछ डाउट आए होंगे, प्रश्न आए होंगे। तो आप ये फ्राइडे ज़रूर जुड़ के उसका समाधान आप ले सकते हैं हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी के साथ। तो आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान महे दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कुछ चाहिए, निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय।